नमस्कार, मैं अदिति हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा चित्तौड़ नेशनल हाईवे पर मंगलवार शाम एक के बाद एक आधा दर्जन वाहन एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में कुछ व्यक्तियों को चोटें आई तो कुछ घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। हादसे के बाद मौके पर काफी लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डैमेज गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटवाया और ट्रैफिक को क्लियर करवाया। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर समेत 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की केबिन में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनका हमीरगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया गया। हमीरगढ़ थाना प्रभारी राजू राम ने बताया कि हाईवे पर BSL फैक्ट्री के सामने करीब 3:30 बजे एक ट्रक हाईवे से उतरकर आधा सर्विस लेन पर आ गया और आधा हाईवे पर ही रह गया। उसे सीधा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच करीब 4:30 बजे चित्तौड़गढ़ की तरफ से आ रहा दूसरा ट्रक उसमें घुस गया। इसके पीछे पीछे एक तेज रफ्तार में ट्रेलर आ रहा था, जिसके पीछे एक ट्रक चल रहा था। इन दोनों के पीछे एक मिनी बस भी चल रही थी। उसके पीछे भी एक ट्रक चल रहा था। ऐसे में करीब 7 गाड़ियां एक एक करके आपस में टकरा गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर केबिन में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को हमीरगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और करीब 1.5 से 2 घंटे बाद जाम को खुलवाया जा सका। पुलिस ने बताया कि मृत ड्राइवर की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में सेवा पखवाड़े के तहत सांसद दामोदर अग्रवाल ने 6 दिव्यांगजनों को ई-स्कूटी प्रदान की। ई-स्कूटी पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिले उठे और उन्होंने सांसद का आभार जताया। सामाजिक सरोकार और दिव्यांगजन कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पात्र 6 दिव्यांगजनों को शासन स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत ई-स्कूटी का वितरण आज बुधवार दोपहर को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सांसद जन संवाद केंद्र पर सांसद दामोदर अग्रवाल की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद प्रवक्ता विनोद झूरानी ने बताया कि सांसद कोष से आज 6 दिव्यांगों को ई-स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। ई-स्कूटी मिलने से दिव्यांगजन न केवल अपने निजी कार्यों के लिए स्वतंत्र रूप से आ जा सकेंगे, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी सुविधा होगी। इससे उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आएगा। अक्षत बांगर, भंवरलाल गुर्जर, मनोज टेलर, कालू सिंह, राजू भांभी, संदीप जैन को स्कूटी वितरण की गई। कार्यक्रम को लेकर दिव्यांगजन और उनके परिवारों में उत्साह का माहौल है। सांसद जन सुनवाई केंद्र पर पिछले 1 साल में जो दिव्यांग भाइयों बहनों की आवश्यकता की बात मेरे सामने आई, उनमें से विभागीय नियम के अनुसार पात्र सभी 6 दिव्यांग भाइयों को आज सांसद कोष से स्कूटी देने का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं इन सब दिव्यांग भाइयों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की इच्छा और अपेक्षा के साथ आज ये स्कूटी सांसद कोष से इनको उपलब्ध करवा रहा हूँ। इससे इनके जीवन में बेहतरी आएगी, सुगमता आएगी, सरल होगा और हमारे दिव्यांग भाई और प्रगति कर पाएंगे। मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सांसद जन संवाद केंद्र पर सांसद दामोदर अग्रवाल के सानिध्य एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं से स्वदेशी संकल्प पत्र भरवाए गए। इस दौरान सांसद ने स्वदेशी सामान खरीदने को लेकर कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर कल्पेश चौधरी, गोपाल तेली, सुरेंद्र सिंह मोटरास, आरती कोकटा, अभिश्रुता सोलंकी, शशांक बिरला, रागिनी गुप्ता, राज साध वैष्णव, दीपक पाराशर, मोहिनी माली, बबलू कुमावत, रोनक हिंगर, पूरन डिडवानिया, राजेश सेन, लाल चंद्र सेन, नारायण रैगर, विमल जैन, गौतम शर्मा, हेमेंद्र सिंह उप्रेड़ा मौजूद रहे। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि यह संकल्प पत्र केवल एक कागज नहीं, बल्कि भारत माता की सेवा और सम्मान का संकल्प है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल अभियान जनवरी से जनवरी का संकल्प बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हर नागरिक को स्थानीय उत्पादों को अपनाना चाहिए ताकि गांव-गांव में रोजगार और उद्योग को मजबूती मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा जिले में आपराधिक गतिविधियों को रोकने लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत शंभूगढ़ थाना पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे हैं एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी 2017 से एनडीपीएस एक्ट के मामले में पुलिस को लगातार चकमा देकर गिरफ्तारी से बच रहा था। थाना प्रभारी मोतीलाल ने बताया कि 5 जून 2017 को शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 126 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया था। इस मामले में कार सवार गणेश वैष्णव निवासी जोधपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं दूसरा आरोपी लंबे समय से फरार था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई बार टीम भेजी, लेकिन हर बार वह लोकेशन बदलकर फरार हो जाता। बाद में पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार की कॉल डिटेल खंगाली और टेक्निकल डेटा एनालिसिस के आधार पर आरोपी उम्मेद सिंह गुर्जर निवासी डीडवाना कुचामन को गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा साइकिल क्लब और वरिष्ठ नागरिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में विशाल साइकिल रैली का आयोजन हुआ। इस रैली का शुभारंभ रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित वरिष्ठ नागरिक मंच भवन गायत्री शक्तिपीठ से हुआ, जिसका नेतृत्व समाजसेवी तिलोकचंद छाबड़ा और मदन खटोर ने किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महावीर हॉस्पिटल, राजीव गांधी चौराहा, जैन मंदिर, कृषि उपज मंडी, सेंट्रल जेल, कलेक्ट्री, सेशन कोर्ट, रेलवे स्टेशन, गोल प्याऊ चौराहा, सुभाष मार्केट, महाराणा टॉकीज, माणिक्य नगर चौराहा और श्री गेस्ट हाउस से होकर पुनः मंच भवन पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली की सबसे खास बात यह रही कि इसमें केवल वरिष्ठ नागरिक ही नहीं बल्कि उनकी 2, 3 और 4 पीढ़ियों के सदस्य भी साथ-साथ साइकिल चलाते नजर आए। बच्चों से लेकर युवा और महिलाएं भी पूरे जोश और उत्साह के साथ इसमें शामिल हुईं। यह अनूठा दृश्य न केवल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना बल्कि इसने स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और यातायात सुरक्षा का गहरा संदेश भी दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर शाहपुरा नगर पालिका क्षेत्र के 9 मित्रों का समूह पिछले 25 वर्षों से धनोप शक्तिपीठ में पहुंचने वाले भक्तों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। अष्टमी के दिन आयोजित होने वाला यह भंडारा अब आस्था और सेवा का प्रतीक बन चुका है। माता रानी के चरणों में समर्पित यह परंपरा हर साल हजारों श्रद्धालुओं को एक साथ जोड़ती है और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। समूह ने बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव के भक्तों की सेवा को ही अपना धर्म माना है। इस सेवा में शाहपुरा के कृष्ण गोपाल मुंदड़ा, शंकरलाल अग्रवाल, रमेश चेचानी, यशपाल पाटनी, सुरेंद्र मेहता, राजेंद्र चौधरी, भगवान पोरवाल और सूर्य प्रकाश शारदा शामिल हैं। ये सभी मित्र पिछले 2.5 दशकों से धनोप पहुंचने वाले प्रत्येक भक्त का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रसादी ग्रहण करने का विनम्र अनुरोध करते हैं। समूह के सदस्य कृष्ण गोपाल मुंदड़ा और अशोक चौधरी बताते हैं कि यह सेवा उनके लिए केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि माता रानी का आशीर्वाद है। उनका मानना है कि जब वे भक्तों को प्रसादी देते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवी का दर्शन कर रहे हों। धनोप शक्तिपीठ में हर साल अष्टमी पर लगने वाला यह भंडारा भक्तों के लिए केवल प्रसादी नहीं बल्कि माता रानी की कृपा और 9 मित्रों की समर्पण भावना का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में महारानी युवा शक्ति द्वारा अरिहंत हॉस्पिटल के सामने महारानी पार्क में गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय आयोजन 22 सितंबर 2025 को शुरू हुआ, जिसका समापन 1 अक्टूबर 2025 को होगा। यह महोत्सव न सिर्फ सांस्कृतिक उत्साह का केंद्र बना हुआ है बल्कि शहर की सामाजिक समरसता को भी मजबूत कर रहा है। महारानी युवा शक्ति के देवेंद्र सिंगोलिया ने बताया कि महोत्सव में शहर के समाजसेवी एवं पूर्व पार्षद राजकुमार घावरी जी का भव्य स्वागत किया गया। आयोजन समिति ने उन्हें माला, मेवाड़ी पगड़ी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजकुमार घावरी जी ने माताजी की आरती कर सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया एवं घावरी ने महारानी युवा शक्ति का आभार व्यक्त किया। उनके साथ राजेश देसाई, सोनू चन्नाल, मनीष घावरी, संतोष जाजोट, सोनू डागर और छात्र नेता यशवंत चंदेला का भी दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के आमजन मौजूद रहे, जिन्होंने गरबा महोत्सव की शोभा बढ़ाई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में संस्कार जैन युद्ध सेवा संस्थान द्वारा रामस्नेही वाटिका में आयोजित 3 दिवसीय गरबा महोत्सव में समाजजन सहित सभी गरबा प्रेमियों ने अपने सजीले अंदाज में गरबा कर मां की स्तुति की।
संस्था अध्यक्ष सुनील दत्त एवं मंत्री देवेंद्र डूंगरवाल ने बताया कि इस अवसर पर पारंपरिक गानों पर गरबा खेला और डांडिया खनकाए। आयोजन पूरी तरह धार्मिक और पारंपरिक स्वरूप में रखा गया है, फिल्मी गानों को शामिल नहीं किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मातारानी की आरती के साथ की गई। अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सत्यनारायण काबरा, पारसमल बोहरा, भैंसलाल पितलिया, गोविंद मंत्री, राजेश नाहर उपस्थित रहे। गरबा महोत्सव में दिनेश पितलिया, सुनील लोसर, धर्मेश गांधी, प्रमोद पितलिया, विजय पितलिया, संजय मांडोत, दीपक पितलिया, पवन बोहरा, तरुण डुगरवाल, दिनेश मांडोत, गौतम मेहता, दिलीप बोहरा का सहयोग रहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में महेश प्रगति संस्थान द्वारा संचालित एमपीएस पब्लिक स्कूल छापरी में आज दशहरा पर्व एवं नवरात्रि महोत्सव युग पुरुष बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के मुख्य संरक्षक ट्रस्टी लादूराम बांगर, गोपाल राठी अध्यक्ष केजी तोशनीवाल, मंत्री सुशील मरोटिया ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय में आयोजित महोत्सव में सभी बच्चे रंग बिरंगी पारंपरिक गरबा पोशाकों में आए। नवरात्रि के उपलक्ष्य में डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर देवी दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन किया। कार्यक्रम में विद्यालय छात्राओं ने मां दुर्गा के स्वरूप में महिषासुर मर्दन पर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। साथ ही विद्यालय के छात्रों ने शिव तांडव नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत संगीतमय रामायण रही, जिसमें बच्चों ने रामायण का मंचन कर रामायण के दृश्यों का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया गया। विद्यालय के सभी बच्चों एवं अभिभावकों ने नवरात्रि महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया तथा डांडिया खेलकर खूब मस्ती की। नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती आदि की वेशभूषा में तैयार होकर आए। कार्यक्रम के अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में रावण के पुतले का दहन किया गया। विद्यालय प्रांगण में रावण का लगभग 14 फीट लंबा पुतला बने भगवान राम बने छात्र ने तीर चलाकर किया। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।